टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा आज परभणीत एक दिवसीय मराठवाडा स्तरीय परिषद आयोजित करण्यात आलेली आहे। खरं तर औकाफ बिलाचं जो संशोधन झालेलं आहे त्याला विरोध करण्यासाठी एक दिवसीय परिषदेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि देशभरातून ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे सदस्य डॉक्टर इलियास परवक्ते आहेत मुस्लिम पर्सनल लॉचे। आपण त्यांच्यासोबत बातचीत करूया। सर, मला सांगा, नेमकं ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे, एक दिवसाची परिषद आहे, नेमकं काय त्याच्यात मुद्दे मांडणार आहात आज दिवसभर? बेसिक मुद्दा ये है कि ये जो वक्फ में कानून लाया गया है पार्लियामेंट से, ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। कॉन्स्टिट्यूशन की मूल धाराएं हैं 14, 15, 25, 26, 29, ये सबको वायलेट करती है। दूसरी बात ये है कि ये वक्फ के अंदर जो चीज़ें आती है, मस्जिद है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, मदरसे हैं, ये इनको मुसलमानों के हाथ से छीनने की कोशिश हो रही है। तीसरी बात ये है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून है, इसलिए कि इसके अलावा जो दूसरे समुदाय हैं उनको भी सिमिलर प्रोटेक्शन हासिल है। चाहे हिंदू समुदाय हो, चाहे सिख समुदाय हो, चाहे ईसाई समुदाय हो, उनके जो धार्मिक स्थल हैं उनको भी वही प्रोटेक्शन हासिल है जो वक्फ से छीना जा रहा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो हम समझते हैं कि हम आज के इस अधिवेशन के जरिए से ये मैसेज बहुत क्लियर और स्पष्ट लफ्ज़ों में पब्लिक के सामने रखना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि असल चीज़ लोकतंत्र के अंदर पब्लिक होती है। पार्टियां आती है और जाती है, हुकूमतें आती है और जाती है, लेकिन ये जनता है जो लोगों को पार्लियामेंट भेजती है या असेंबली में भेजती है। जनता अगर आपके खिलाफ हो जाए तो आपको वापस भी बुला सकती है। तो हम ये मैसेज हुकूमत को देना चाहते हैं कि जनता अगर आपके खिलाफ हो जाएगी तो आपको भी सत्ता से उतार सकती है। तो आप ये वापस ले लें, ये जो असंवैधानिक आपने संशोधन किए हैं वक्फ बिल के अंदर, वक्फ कानून के अंदर, इसको वापस ले लें। और अदरवाइज हम इस लड़ाई को उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक कि ये असंवैधानिक कानून वापस नहीं जाता है। हाँ, अब ये बताइए कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके बिल हो गया है, बिल को आप लोग विरोध कर सकते हैं क्या? और डेमोक्रेसी में ऐसे पहले उदाहरण कुछ बता सकते हैं कि आप किस बिल को विरोध किया गया है जनता की तरफ से? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन रिसेंट उदाहरण ये है कि अभी हमारे देश में किसानों के खिलाफ 3 कानून बनाए गए थे पार्लियामेंट में, और उस वक्त भी सरकार यही कह रही थी ये किसानों के हित में है, किसानों के फायदे के लिए है। लेकिन आप देखा, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, यूपी के किसान, राजस्थान के किसान दिल्ली की बॉर्डर पे आके बैठ गए 1 साल तक के। बिल आखिर हुकूमत को वो कानून वापस लेना पड़ा। तो ऐसी मिसालें बहुत सारी हैं जिसपे कानून वापस लिए गए हैं। आज के परिसंवाद में क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं और कुछ आज एक ठराव पास करने वाले हैं कि आप लोग इस बिल के खिलाफ में? हाँ, बिल्कुल ठराव पास करेंगे और हम बुनियादी तौर पे ये मंजूर करेंगे कि साहब यहाँ की जनता जो है, परभणी की जनता और पूरे मथुरा की जनता, बल्कि पूरे महाराष्ट्र की जनता भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो प्रोग्राम चल रहा है पूरे देश में उसके साथ खड़ी है और उस वक्त तक लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक कि ये कानून वापस नहीं आता है। अगला आंदोलन आपका किस तरह से रहेगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये प्रकरण न्याय प्रविष्ट है, इसके अलावा आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद आपका आंदोलन का स्वरूप कैसा रहेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कब आएगा ये तो मालूम नहीं हमको, अभी तो इंटरिम ऑर्डर आएगा जो भी आएगा, लेकिन हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, लड़ाई के 2 स्तर हैं, एक है कानूनी स्तर है, यानी हम अदालत के जरिए से कर रहे हैं, एक है पब्लिक स्तर। ये पब्लिक स्तर हमारा चलता रहेगा और कानून लड़ाई भी जारी रहेगी। तर डॉक्टर इलियास होते यांनी स्पष्ट केले की न्यायिक लढाई आणि रस्त्यावरची लढाई या कायद्याविरोधात खरं तर सुरू असणार आहे। कॅमेरा पर्सन सय्यद खिजरसह नजीर खान, TV9 मराठी, परभणी।